हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपको लेकर हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जी। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एटलीस्ट एक बार उनके फेस को विजुअलाइज करते हुए एक बार उनके नाम को दोहराएं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या चल रही है उन्हें लेकर, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स अपने रिश्ते में डील कर रहे हैं। ओह, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चॉइसेस की एनर्जी। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास जस्टिस आ गया। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, हाईली जजमेंटल जस्टिस वाली एनर्जी। वी हैव एस ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कपल आ गया ना, इनके नीचे रखेंगे इनको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर मूवमेंट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 7 of swords, 4 of cups, hangman energy. We have ace of pentacles, 4 of pentacles with page of cups. Bottom से 7 of cups with page of wands की एनर्जी है। तो सबसे पहले बात करें तो पार्टनर की करंट एनर्जी को डिस्कस करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में एक चीज नजर आती है कि ये जो भी सिचुएशन इनको फेस करना था, बुरे से बुरा कर्मा, आप दोनों के सेपरेशन के बीच का जो टाइम फ्रेम रहा है, जिसमें एक हैवी कर्मा, हैवी कार्मिक बैगेज, ये रिलीज करने के वर्ज पे आ चुके हैं, रिलीज कर रहे हैं उस प्रोसेस में कि इनको अपना जो झोला है वो खाली करना है, और ये उस प्रोसेस में करते जा रहे हैं उसको खाली, उसका बर्डन कम करते जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर कुछ बड़ा मेजर कर्मा रिलीज कर रहे हैं जो अपने पीक पर आ गया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हो सकते हैं। जो धोखे देखने थे दुनिया के द्वारा, जो छल कपट देखना था, जो जो इन्होंने किया वो इनको भी इंटरेस्ट के साथ मिला है। ठीक है, ये आप ना समझे कि आपका पार्टनर मजे कर रहा है, खुश। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए अगर हम अपना दुख दर्द दिखाएंगे तो लोग बड़ी आसानी से कहेंगे देखो कैसे भोग रहा है, देखो कैसे परेशान है, इसके साथ यही होना चाहिए, तो लोग अक्सर छुपा जाते हैं। तो आपके पार्टनर ने भी वो साइड छुपाया है अपना, जिनसे भी मूव ऑन करना था, या बहुत सारे लोगों के साथ ये अटैच थे तो सबसे इमोशनली विड्रॉ कर लिए, खुद से ये कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर ने देखा है मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से डिवाइन के इंटरवेंशन के जरिए एक एक करके हर एक चीज ने इनको कर्मा दिया है। ठीक है, रुतबा खत्म हो जाना, पोजीशन पर बात आ जाना, डिफेम होना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो आपके पार्टनर को डिटैच करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए, कि नहीं मानेगा तो ले, एक और ले, एक और ले, ऐसे कर करके कि इनको हर तरीके से ट्रिगर्स, हर तरीके से धोखा, हर तरीके से ऐसी सिचुएशंस में डाला गया जिससे ये उस बैगेज को हैवीली रिलीज करें। ठीक है, और उसमें भी इनको ये इंट्यूशन दिया गया कि अब तुम उसको संभालो जो तुम्हारे इंट्यूशन की कॉलिंग है, कि तुम क्या बचा सकते हो और तुम कैसे ठीक कर सकते हो। तो इनको जो चीज समझ आई वो है कि अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, जो अपने अच्छे कर्म है, चाहे वो 1-2 ही किए तुमने,
या थोड़ी शराफत तुम्हारे अंदर अभी भी बाकी है, इंसानियत बाकी है, तो उस मार्ग पे चल ले, वरना और भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो जो तुम बचा सकते हो वो है तुम्हारा अपना मान सम्मान, अपनी अच्छाई, उसके बूते तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपके पार्टनर को इन सभी तमाम सिचुएशंस से समझ में आया है, या जो लोग तुम्हारे पक्ष में हैं उनके जरिए तुम मदद ले लो। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अब बात करते हैं कि इनकी फीलिंग्स पर्टिकुलरली और इमोशंस आपके लिए क्या है। इस रिश्ते में आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड के साथ अभी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप प्यार सोच रहे हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग एनर्जीज पे हैं, तो आपके पार्टनर का सेम वही है कि इनको आपके साथ इस कनेक्शन में इसी वाइब्रेशन के साथ आपके साथ रीयूनाइट होना है, आपके साथ अपने लाइफ में प्यार लेकर आना है। ये जो झगड़ा हुआ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर अपना एस ऑफ कप्स किसी को देना है तो ये आपको ही सिर्फ ऑफर करना चाहते हैं, या इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए विन विन आउटकम साबित हो सकते हैं। इवन आप इनके ही जैसे हैं तो आप किसी का बुरा तो नहीं करेंगे, आप गुस्से वाले हो सकते हैं, तीखे हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान गुस्सा करता है, जो धर्मपरायण टाइप का होता है, जो चिड़चिड़ा हो जाता है उसके साथ जब अन्याय होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे शनि की एनर्जी है। वी हैव जस्टिस, हाईली जजमेंटल, जस्टिस वाली एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि ये वन वुमन मैन होते हैं, रियल होते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है, जैसे भगवान शनि है, इनसे हर कोई डरता है क्योंकि कर्म फलदाता है। तो हर कोई क्या चाहता है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा हो, लेकिन ये एक्चुअली आपके पोटेंशियल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, अन्याय के खिलाफ है। और जब आपके साथ अन्याय होता है जो आप मोह की वजह से देख नहीं पाते, तो न्याय का समय शुरू होने से ये आपके लाइफ से हैवी कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करते हैं, परीक्षा लेते हैं इसीलिए कि आपके बेटर वर्जन को बाहर निकालें। ठीक है, आपके साथ फिर जस्टिस हो, क्योंकि जस्टिस लवर है ये। तो इनकी जो एनर्जी है वो यही वाली है कि अन्याय नहीं कर सकते तो खुद के साथ भी नहीं होने दे सकते, उन लोगों से कट जाएंगे, या आप भी ऐसे हो जिसने अन्याय किया हो आपके साथ में। ठीक है, फिर आपके मन में उस इंसान के लिए जगह नहीं बन सकती, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, लेकिन गलत है तो आज भी गलत है, कल भी गलत है, और पहले भी गलत ही था। ठीक है, तो इनको उसी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि आप एक रास्ते के चले हुए हैं, इनको आपके साथ उसी लेवल पे प्यार का रास्ता अपनाते हुए रीयूनाइट होना है। ये आपको बहुत स्पाई भी कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड क्लैरिटी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपसे रिलेटेड पता चल चुकी है, जिससे ये आपको जज कर सकते हैं कि हाँ आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप इनको अभी चाहते हैं या फिर आप इनसे नफरत करते हैं, दोनों चीजें इनको पता चल रही है। लेकिन स्पाइंग एनर्जी है, नजर रखना बहुत ज्यादा, ये मेरा है, ये मेरी है, तो फुर्सत से देखते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूजन में भी है कि जब सेपरेशन हुआ है, ईगो क्लैशेस हुए हैं, दोनों के बीच में ईगो तो आड़े आया है, हर कोई अपने अपने आप को बचा रहा है, अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब तुम करो, मानोगे या नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं आऊंगा या आऊंगी। अगर ये सारी चीजें कि आपने अपने आप के एक लकीर खींच दी है, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है ये उस लकीर से भी परेशान है कि ईगो अब और मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ईगो में अब और रहना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? मसला इस चीज का है कि अब ईगो कितना दिखाएंगे, कब से कब तक ईगो दिखा दिखा के अब आपके पार्टनर भी झुकना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से टूटे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं कि सामने पड़ जाएं तो रोने लग जाए। और वो बेचारा वाला जो पार्ट है, एक ऐसी खोखली दीवार खड़ी कर रखी है पार्टनर ने कि गिरते ही ये रोना शुरू कर देंगे सर में हाथ मार के। उस तरीके की तड़प, उस तरीके का आप रिग्रेट कह सकते हो, टेंशन कह सकते हो, बेबसी कह सकते हो, लेकिन दिख रही है मजबूरी, लाचारी दिख रही है। लाइफ में बहुत संघर्ष झेला है इन्होंने, बहुत ज्यादा झगड़े फेस किए हैं, और अब आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। सीधा सा है इनका ये कि पहले तो झगड़ा करने के लिए भी जान चाहिए, और बहुत जान लगाई है इन चीजों पे, बदला लेने में, गुस्सा दिखाने में। अब नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, समझ आई है। ठीक है, सेपरेशन होने से आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट है, इन्हें ऐसा लगता है जिसको भी ढूंढ रहे थे, जिसमें भी तलाश रहे थे आपको, या अलग अलग लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मुझे समझेगा या समझेगी, ईगो इश्यूज होने की वजह से। तो आज आपको देख के लगता है इन्हें कि यार इसमें बाकी सबकी क्वालिटीज भी मौजूद है, यही मेरे लिए लाखों में एक है।
ठीक है, ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, ये मेरा पार्टनर है और मुझे इसके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स करने हैं। जो भी टावर मोमेंट आया भाई, मैंने इसके लिए दुनिया को छोड़ दिया। अभी ये नहीं लगता है कि किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इनके लाइफ में बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हैं। अभी ये चाहते हैं, हो सकता है किसी से आपके रिगार्डिंग बात की हो या बात कर रहे हो या करने वाले हो, कि जो आपको और इनको समझाए, या कोई तीसरा शख्स आपके सामने आ जाए कि भाई चलो बात करते हैं, दोनों के बीच में सॉर्ट आउट कराते हैं क्या चीज़ें। कहीं तो कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि आप ठंडे दिमाग से इनके साथ अपनी लाइफ को शुरू करें और ये आपके साथ में, कि भाई दोनों दिल से बुरे नहीं थे, अभी दोनों एक दूसरे के साथ फिर से हो जाओ, माफ कर दो एक दूसरे को। कुछ सिचुएशंस को लेकर बैडली स्टक भी है और वही चीजें बार बार याद आती है कि क्यों आपके साथ वो किया जो नहीं करना था। आपका प्रपोजल जब जब आप तक आना ही था तो रिजेक्ट क्यों करना था। इवन हो सकता है कि बेशक एक रिग्रेट वाला जो पार्ट होता है, एक पश्चाताप वाला जो पार्ट होता है कि मैंने उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, ये आप समझ सकते हो चीज की, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है वो प्यार तो मुझसे ही करता है, लेकिन इनके अंदर वो चीज है, वो रिग्रेट, वो शर्म है, शर्मिंदगी है जो आपके साथ कर दिया। क्योंकि जानते हैं कि पता तो चलता है ना कि सामने वाला बहुत अच्छा रहा, एक मैं था जो इसने क्या क्या नहीं किया मैंने इसके साथ में, और इसने तो आज भी मुझसे इतना ही प्यार किया, तो क्या मैं वाकई में इसके काबिल हूँ। उसने मुझसे सच कहा तो मैंने उससे झूठ क्यों बोला, और उनके लिए जो कभी मेरे लिए सही थे ही नहीं। तो अच्छाई आपके पार्टनर के ऊपर आपकी भारी पड़ रही है। जो जो चीजें आपने एफर्ट्स में लगाई इस रिश्ते में, जहां जहां आप जेन्युइन रहे, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इट वेरी क्लियरली कि हाँ आपने यहाँ चीजें निभाई और यहाँ ये गलत रहे। बहुत ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, और अभी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्हें आपको कमिटमेंट देकर इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना है। आपको लेकर पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है कि दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, बहुत एकदम फ्री लैंग्वेज यूज करती हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यही चाहिए, इसके साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने हमेशा इससे ही प्यार किया है, मुझे नहीं प्यार किसी और से। मैं दिखाऊं ना दिखाऊं, बट मुझे दिन रात इसी की चिंता है, क्योंकि मुझे इसके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। चाहे कितने ही लोग हों, कितने ही लोग मुझे अप्रोच करते हैं या मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक को संभाल सकता हूँ, ये संभाल सकती हूँ, मुझे इसी से मतलब है। ठीक है, आप 10 के साथ सिर्फ मीठी मीठी बातें कर सकते हो, बट कमिटमेंट सिर्फ एक को देगा, जो बहुत शाना होगा, चालाक होगा, सीरियस होगा, वो सिर्फ एक के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस और करंट एनर्जी आई है निकल के। अभी जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ, प्लीज बताइए। क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन। एस ऑफ एथेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। जेस्चर के लिए तैयार रहे। क्वीन ऑफ चैलिसेस की तरफ आ रहे हैं, जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर गई है, नाराज हो गई है, चुलबुली सी थी, बहुत ज्यादा चुलबुली सी थी, प्यारी सी थी, हाईली इमोशनल थी, ऐसे इंसान की तरफ ये वापस आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय से एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते को लेकर प्यार से सींचा है, इन्वेस्ट इन्होंने भी तो किया है, सिर्फ अकेले आप थोड़ी रहे। अगर ये आपको लेकर सोच रहे हैं दिन रात, आप इनके दिमाग में घर कर गए हो, तो डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, तो जो इन्होंने सोचा है वो ये क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ उखाड़ के मानेंगे। ये कॉल्स, मैसेजेस, कमिटमेंट, इमोशनल कनेक्शन ये बनाएंगे आपके साथ में। बॉटम से द होली किंग की एनर्जी है। अपने विल पावर से, अपनी एनर्जी से, अपने मैनिफेस्टेशन से स्टक सिचुएशंस को खत्म करें। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इमोशनल एक्सचेंज हो सकता है, कोई खबर आपको इनकी मिल सकती है, या ये कोई खबर डायरेक्टली आपको दे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि यही चाहते हैं अनब्लॉक करना। भाई मजिशियन आ रहा है और मजिशियन रुकता नहीं है कभी, कुछ खत्म करेंगे ये स्टक सिचुएशन आपके रिश्ते में, और डिवाइन मदद करने वाले हैं वाइल्ड हंट के जरिए, यानी कोई डिवाइन इंटरवेंशन। करंट एनर्जी में टावर मोमेंट था, नेक्स्ट एक्शन में टावर मोमेंट है।
यानी कि कोई ना कोई सिचुएशन जो स्टक कर रही थी कार्मिक बैगेज के रूप में वो हटेगी, और ये जो सिचुएशन है डिसेप्शन की, पीछे हटने की, बैकआउट करने की, ये भी खत्म हो जाएगी आपके रिश्ते में। अब ये जो सिचुएशन खत्म होगी तो ये स्पिरिचुअली नॉलेज विजडम को गेन करेंगे पूरे होशो हवास में, ये आपको इस रिश्ते में एक्सेप्ट करेंगे और पूरे होश के साथ में, माइंडफुल एनर्जी के साथ में उन लोगों से अलग हटेंगे, या जो लोग इनके साथ तो थे बट इनके खिलाफ थे। सारे के सारे क्या है, विभीषण टाइप के लोग जो इनके अगेंस्ट है लेकिन इन्हीं के साथ, इन्हीं का खा रहे हैं, इन्हीं का पहन रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कैसे मेच्योरली हैंडल करना है, कैसे निकलना है, इन चीज़ों के बारे में भी नेक्स्ट एक्शन बता रहा है। क्योंकि ये अकेला नहीं है पर्सन आपका, कोई ना कोई फैमिली में है, कोई रिलेटिव्स है, किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, या किसी ने इनके खर्चे चलाए तो आज ये उनके खर्चे चला रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज डेवलप करने की एनर्जी है। ये क्या बताएंगे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स, स्ट्रैटेजीज के जरिए आप तक पहुंचकर अपनी विशेस को पूरी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितने ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके, कितना प्यार ये पर्सन आपसे करता है या करती है, जो भी भेद है आपके बीच में, जो भी अंतर है उसको ये मिटाएंगे। स्पेशली जो रिजेक्शन का सिचुएशन है, स्ट्रैटेजीज के जरिए वो खत्म होगा। कोई एक्शन आपकी तरफ हो रहा है, कोई आएगा आपकी तरफ इनसे रिलेटेड मैसेज लेकर, चाहे आप ये एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए एक्सपीरियंस करो, इनसे सामने से डायरेक्टली एक्सपीरियंस करो, या कोई थर्ड पर्सन, बट मुझे ये अकेले नहीं दिख रहे। फिर बोलूंगी एक ही चीज़, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जिन चीज़ों को लेकर जगल कर रहे थे, वेट करा रहे थे, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर ये वेट करा रहे होंगे, तो वो कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं आपके साथ रियूनाइट होकर। अप्रोच फ्रेंडशिप वाली हो सकती है, 6 ऑफ चैलिसेस विद 2 ऑफ चैलिसेस, बट पहुंच या डेस्टिनेशन इज रीयूनियन। ठीक है, कमिटमेंट शादी का मिल सकता है, इमोशनली आपको सरेंडर कर सकते हैं और आपको अपने लाइफ में चुन सकते हैं। तो स्पेशली आपके लिए भाई 1 नंबर है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इवन आपके लिए ये 1 वीक तक के अंदर रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन में ये टाइम फ्रेम के अंदर कोई सिचुएशन क्लियर हो सकती है चेंजेस के साथ में। वी हैव 5 की एनर्जी विद नंबर 9। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से आइसोलेशन में होने के बावजूद ये ऐसे लोगों से निपटेंगे और टावर मूवमेंट के सिचुएशन को क्लियर करेगा, रास्ते से हटाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए किसी स्टक सिचुएशन को हटाएंगे और इवन आपके साथ रिश्ते को व्हील ऑफ फॉर्च्यून के जरिए बैलेंस करेंगे। मतलब ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो डिवाइन का इंटरवेंशन है, ये है आपके साथ सुखद बदलाव लाने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। अगर ये सोच रहे थे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कि ये चली ना जाए या ये ना कर ले, तो ऐसे लोग रिलीज हो जाएंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ हीलिंग एनर्जीज के साथ ये रिकनेक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, आप इसको ले सकते हैं। और क्वीन ऑफ चैलिसेस को भी क्लैरिफाई कर दो, हमें किंग ऑफ चैलिसेस दे दो। डिसीजन आपके पार्टनर का आपके फेवर में हो सकता है। 10 ऑफ चैलिसेस के रिगार्डिंग मैरिड कपल्स है तो रिकंसिलेशन, मिलना जुलना, बच्चों के पास वापस आना। इवन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि शादी की कमिटमेंट देना, डिसीजन आपके लाइफ में कम बैक करने से रिलेटेड, दुनिया को छोड़कर और अपने 7 ऑफ कप्स को अलग हटा के, डिलीट करके लाइफ से, चाहे लोग कितने ही झगड़े कर रहे हैं, सबको अलग हटा के, इल्यूजन्स को एंड करके आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ नई शुरुआत करना। जो भी पैशन, जो भी प्यार है वो आपको ये देंगे। अब इन्हें नहीं किसी में इंटरेस्ट, इस रिश्ते में एफर्ट्स आपने लगाए हैं, इन्होंने लगाए हैं, तो ये रिश्ता आपके साथ आगे जाना चाहिए। आपकी चीज़ों में ना एक एनर्जी पुश की दे रहा है कि थोड़ा सा एफर्ट करने से ये रिश्ता सीधा रियूनियन पे पहुंचेगा, क्योंकि इधर आप भी संभल चुके हैं, उधर वो भी, और बस क्या है, देरी है एक दूसरे के मिलने की। ये आपको स्पाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा। 9-11 यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। वी हैव 777 ऑल्सो, 1177, 177, ठीक है, एंड 222 की भी वाइब्रेशन है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? फेस योर शैडो। हम डरते हैं अपने आप को फेस करने से, हम डरते हैं अपने ऊपर काम करने से, रियलिटी को फेस करने से। जो हमारे डरने से, परेशान होने से कभी भागती नहीं, उल्टा हमारे नजदीक आती है। तो या तो किसी सिचुएशन में भाग लो या फिर उससे भाग जाओ, और भाग जाओगे तो वापस पीछा करेगा डर आपका, आपकी शैडो। और अगर आप उसमें भाग लोगे तो वो सिचुएशन खत्म हो जाती है। ये माँ काली के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की भी गाइडेंस होती है हमेशा। पार्टनर जो है आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला पार्टनर है, जिसने आपको अंदर अपने झांकने पे मजबूर कर दिया है, आपके फ्लॉज पर काम करके आपको डायमंड बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आप अपने आप को तलाशोगे तो आप पाएंगे कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। और अगर आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाए, संसार के उसी भेड़ चाल का पार्ट रह गए, तो दिस कनेक्शन इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये उन थॉट प्रोसेस को खत्म करने वाले कनेक्शंस ही होते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी शैडो को फेस करना है। जिस चीज से डर लगता है उसे समझना है, अपनाना है। यू आर अंडर अ सेफ स्पेस। कुछ नहीं हुआ है, आप प्रोटेक्टेड है, आप ब्लेस्ड है, आप सेफ है, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है क्या होगा, मैं यहाँ हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप सेफ हो भाई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भगवान अपने चारों तरफ, आपके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते हैं। यू आर अ हीलर। हो सकता है कि आप हीलर हो, या आपको ऐसा दर्द इसलिए दिया जा रहा है कि आपको आगे हीलर बनना है, क्योंकि हीलर बनना आसान नहीं है। मैं डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, और इवन जो इसी एरिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, काउंसलर्स हो, एजुकेशनिस्ट हो, मेरे को बहुत जल्दी समझ आते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स पावरफुल होते हैं। हल्के ऑरा के हैं तो झूठे नहीं होते हैं, बदमाश नहीं होते हैं। आप रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या आप ये बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। इसीलिए आपको अपनी शैडो को फेस करने के लिए यूनिवर्स बोल रही है, नॉट एवरीवन कैन बी अ हीलर। आप बनते नहीं हैं, आपको बनाया जाता है, क्योंकि आपको वैसी क्वालिटीज आपके अंदर या तो पास्ट से होती है, पास्ट लाइफ से आती हैं, या फिर आपको इस जन्म में जो दुख तकलीफ दी जाती है वो इसलिए कि आप उसे फेस करें और अपने आप को पहचानते हुए मानवता का भला करें। इसलिए आप हीलर बनते हैं। आप खून के आंसू रोते हैं, देखो रो सभी रहे हैं, जिससे पूछो वही बोलेगा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन जो हीलर बनेगा ना, उसको तो वेंटिलेटर पे रखती है यूनिवर्स। कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ होने नहीं देंगे, इसको हीलर बनाएंगे। ठीक है, और हीलर कौन बनेगा? जो अपने आप को हील कर लेगा। अदरवाइज आप रह जाएंगे उसी प्रोसेस में और आपके कोई काम नहीं बनेंगे, उल्टा जो जो बनता जा रहा है वो सब बिगड़ता जाएगा, क्योंकि ये है ही ऐसी एनर्जी। नेक्स्ट है शेयर योर गिफ्ट्स। कभी ये ना सोचें कि मैं ये क्यों दे दूं, मेरा खत्म हो जाएगा, मेरे पास खाना नहीं बचेगा, ये है नहीं। कोई सामने से गुजर रहा है और जरूरतमंद है, उसको जरूर दें। आपको अपने गिफ्ट शेयर करने, और आप नहीं दे रहे, परमात्मा दे रहा है, और वो ये देखने के लिए दे रहा है कि आप देते हैं या नहीं। उसको वास्तव में जरूरत नहीं है, वो सीधा आपको जरिया बनाएगा और आपको पहले से भी ज्यादा दे देगा। और हीलर के हाथ में तो वैसे भी बहुत पावर होती है, जैसे ही देगा 1000 गुना उसको मिलने लगता है। तो आप उस रास्ते पे हो जो आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो देने से पीछे ना हटे। और एक लास्ट, सेंसिटिविटी। आप इस समय पे इमोशंस के भवसागर में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई तो उतार दे, कोई तो निकाल दे सिचुएशन से, तो आप खुद ही निकलेंगे अपने शैडो को फेस करते हुए। जरूरत से ज्यादा चीजों को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बोला था आपको और आज भी बोलूंगी, फिर सेम चीज। जैसे जैसे गाइडेंस आती है हर चीज के प्रति जो सेंसिटिव हो गए, तो आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, इग्नोर तो करो, कुछ भूलो तो सही। जो ज्यादा भूलता है ना, ज्ञान अर्जित करते जाओ, ज्ञान नहीं भूलना है, लेकिन फालतू की चीजें जरूर भूलनी है। उसने काला कह दिया तो आपने दिल पे लगा लिया काला कह दिया, और भी बहुत कुछ बोला हो, लेकिन आप भूल गए तो लाइफ में बेहतर देखोगे, और जो याद रखा तो जो बेहतर था वो भी छिनता जाएगा। तो सेंसिटिव किसके प्रति होना है? इंसानियत के प्रति। आपने किसी को मुश्किल में देखा, आपकी आत्मा कांप उठी कि मुझे इसकी मदद के लिए जाना है,
आपको सेंसिटिव किसके लिए होना है? इंसानियत के लिए, कि इसको चोट लगे तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये भूखा है तो इसको तुरंत इसकी मदद करनी है। ये सेंसिटिव किसके लिए होना है? कि किसी ने आपसे नफरत करी लेकिन आप उसे फिर खड़े हुए उसकी मदद करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसको माफ करने के लिए, कि कोई बात नहीं, भगवान का बच्चा है। सेंसिटिव किसके लिए होना है? मोह से ऊपर उठ के प्यार के लिए, कि जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, जिसको आप कर्स कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें कि सबसे आपको शिकायतें थी लेकिन फिर भी आपने बाहें खोल के उसको अपनाया। इन चीजों के प्रति सेंसिटिव रहिए, क्योंकि ये चीजें आपको आपके कर्मों से मुक्त करती हैं और कोई चीज आपको आपके कर्मों से मुक्त नहीं कर सकती। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ब्रेव स्पिरिट। तो आप बहुत बहादुर हैं, बहुत ब्रेव हैं, और आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि आप अपने इमोशंस को अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं, या आप जानते भी हो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो डिवाइन ने क्रिएट की है आपके स्ट्रगल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके लेसन से। आप अपने इमोशंस को दिल के ऊपर हावी ना होके आप उसे सीधा प्रैक्टिकल नजर से या अपनी प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके बखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते जा सकते हैं या निभा सकते हैं। भाई लाइफ में इतना कुछ देखा, आज इसी पर्सन की वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? इससे पहले हो सकता है कितने लोगों को आपने खोया था, कहाँ कहाँ से आपकी जिंदगी होकर गुजरी है। आपका स्ट्रगल आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लोग थोड़ी देर सुनेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। बट आपकी तपस्या है और आपकी तपस्या का फल आपको मिलना जरूरी है। किस रूप में? शांति के रूप में। तो माफ करिए, जितना ज्यादा आप माफ करेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, रेस्टफुल एनर्जी में रहोगे, पीसफुल एनर्जी में रहोगे, उतना ज्यादा आप पीस और हार्मनी को, लव की वाइब्रेशन को ऊंचा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं। मैंने आपको कल कहा था वो ड्रीम के बारे में, उसका साइन के बारे में बोला था जो क्लाउड्स में देखा था। मैं शो कर दिखा दूंगी आपको, लेकिन एक्चुअली मैंने अपना जो फोन था चेक किया ना, तो वो ब्लर हो गया। लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगी कि ऐसा ऐसा था, और वो रियलिटी में हुआ भी। कि मुझे काफी समय से गाइडेंस मिल रही थी कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मेरा एनाबेल है, मेरी बहुत शैतान है। तो कल घर में श्री जी आई हैं, जो गाइडेंस थी मुझे 3-4 दिन से कि ये आना चाहती हैं और ले जाओ ना अपने साथ में, बच्चा जाना चाहता है, लली जाना चाहती है साथ में। तो कल वो आई हैं, तो मे भी इस चीज़ का साइन था। या कल आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम जैसे ही आपने बोला तो स्वान तो हमने भी देखा। हाँ, किसी के बेडशीट पे 2 स्वान्स थे, तो किसी ने बोला कि मैम आज हम अपने पार्टनर से मिले हैं, हमारा रियूनियन हुआ है काफ़ी समय के बाद। तो चीज़ें रेजोनेट करती हैं, और इवन ये बहुत बड़े बड़े साइंस होते हैं जो लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप क्लेम किया करिए, तो क्लेम करना इज लाइक कि यू आर स्टिल होपफुल, यू आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, यू आर स्टिल पॉजिटिव, कि आप अगर इस एनर्जी तक आए हो तो यहाँ से बर्बाद होकर तो नहीं निकलोगे। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप हील होंगे, और इवन आपका जो पार्टनर आपके हिस्से में लिखा होगा तो वो भी आप तक आ जाएगा हीलिंग के जरिए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।